तुम्हें पसंद करने वाली लड़की पूरे 10 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही। इन 10 वर्षों में वह एक मासूम लड़की से एक सफल बिजनेसवुमन बन गई, लेकिन तुम आज भी बिल्कुल उसी उम्र के लड़के जैसे दिखते हो। 10 साल पहले तुम दोनों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। उस समय तुमने मासूमियत से एक साधारण सा वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम उसे पूरी जिंदगी पसंद करोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। उसने भी शर्माते हुए तुम्हारे साथ जीवन भर साथ रहने का वादा कर लिया, लेकिन अगले ही दिन तुम अचानक ऐसे गायब हो गए, जैसे कभी उसके जीवन में थे ही नहीं। अगले 5 सालों तक वह तुम्हें हर जगह पागलों की तरह ढूंढती रही, लेकिन तुम कभी उसके सामने नहीं आए, क्योंकि अपने प्यार का इजहार करने के अगले ही दिन तुम अचानक 10 साल आगे के भविष्य में पहुंच गए थे। तुम्हारे लिए तो यह बस कल और आज के बीच का अंतर था, लेकिन बाकी दुनिया की नज़र में तुम पूरे 10 सालों से गायब थे। इस समय तुमने अपने चेहरे को जोर से दबाकर देखा और आखिरकार यकीन कर लिया कि यह सब सच था। 8 जून 2010, कॉलेज की प्रवेश परीक्षा खत्म होने के बाद रात में, जब तुम अपनी पसंद की लड़की के घर के नीचे वाली दुकान से सामान खरीदने गए थे, तभी तुम अचानक गिर पड़े और सीधे 2010 से 2021 में पहुंच गए। तुमने अपने आसपास देखा, सब कुछ बदल चुका था। अब वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था। तुम अनजाने में अपने घर की तरफ चल पड़े, लेकिन वापस जाने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि इन 10 वर्षों में रास्ते और शहर का नक्शा बहुत बदल चुका था। जब तक तुम अपने घर पहुंचे, सूरज लगभग डूब चुका था। असल में वह जगह अब घर रही ही नहीं थी। तुम्हारा पुराना घर कई साल पहले ही तोड़कर वहां से हटा दिया गया था और उसकी जगह अब एक बहुत बड़ा पार्क बन चुका था। तुम्हें अचानक याद आया कि जिस लड़की से तुमने हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा किया था, उसी से वादा करने के अगले दिन तुम बिना बताए गायब हो गए थे। क्या वह बहुत दुखी हुई होगी? लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद तुम फिर रास्ता भटक गए। पिछले 10 वर्षों में सड़कें और रास्ते इतने बदल चुके थे कि तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर तक कैसे पहुंचा जाए। तभी तुम्हारे दिमाग में उसकी आवाज गूंज उठी, गुयी लिंग, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगी। उस आवाज ने तुम्हें फिर से हिम्मत दी। आखिरकार सूरज डूबने के समय, शहर की अपनी पुरानी यादों और कई बार रास्ता बदलने के बाद तुम उसके घर तक पहुंच ही गए। तुमने हिम्मत जुटाई और अपनी यादों के सहारे पुराने घर की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, तुम्हारे सामने वह लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उस बूढ़ी महिला से तुम्हें पता चला कि वह लड़की बहुत पहले ही वहां से चली गई थी। हालांकि वह बाद में कई बार उस पुराने घर में वापस आई थी। उसने बूढ़ी महिला से यह भी पूछा था कि क्या उसने कभी एक दुबले-पतले लंबे लड़के को उसके बारे में पूछते हुए देखा है। यह सुनकर तुम एक बार फिर निराश होकर पुराने घर से बाहर निकल आए। तुम खोए हुए इंसान की तरह सड़क पर अकेले चलते रहे। तुमने पुल के नीचे सो रहे कुछ बेघर लोगों को देखा। तुम्हारा मन पूरी तरह टूट चुका था और तुम्हें लग रहा था कि शायद अब उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। रात होने पर तुमने सोचा कि शायद उन लोगों के साथ बैठकर थोड़ी देर समय बिताना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी न जाने कहां से तुम्हें एक आवाज सुनाई दी, सभी को नमस्कार। उस आवाज को सुनते ही तुम्हारे अंदर जैसे अचानक उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उधर एक बड़े से कमरे में लिन एक्साइओ थककर बिस्तर के सिरहाने टिक गया और अपनी कनपटियों को सहलाने लगा। पिछले कुछ दिनों से लिन एक्साइओ को बार बार ऐसी अजीब सी अनुभूति क्यों हो रही थी। 10 सालों में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसे लगातार लग रहा था कि जैसे कोई उसके सामने आने वाला है। तभी अचानक उसका फोन चमका। एक ईमेल आया था। आमतौर पर लिन एक्साइओ ऐसे पब्लिक ईमेल अकाउंट पर आने वाले मैसेज नहीं पढ़ता था, क्योंकि उसमें तरह तरह के स्पैम और बेकार ईमेल आते रहते थे। लेकिन आज उसके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सबसे नया अनजान ईमेल खोल लिया। ईमेल में सिर्फ कुछ आसान से सवाल लिखे थे।
क्या कभी तुम्हें कोई पसंद था? क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? और क्या इस समय तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उधर, अरे एक्साइएगो, तुम अभी अभी इंटरनेट कैफे से बाहर निकले ही थे कि दूर से अचानक किसी ने तुम्हें आवाज दी, अंकल झंग आप यहाँ कैसे? तुम्हें देखकर अंकल झंग हांफते हुए तुम्हारी तरफ दौड़कर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम सच में एक्साइएगो हो? तुम्हारे पिताजी जब यहाँ से गए थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी तुम्हें देखूं तो तुम्हें रोककर उनसे जुड़ी एक चीज जरूर दे दूं। तुम्हारे पिता उस समय मेरे पास एक लिफाफा छोड़ गए थे। उसने एक कार्ड और कुछ पैसे थे। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं तुम्हें देखूं वह तुम्हें दे दूं। मैंने इन सब चीजों को इतने सालों से अपनी तिजोरी में संभाल कर रखा था। पूरे 10 साल हो गए हैं। मुझे तो लगा था कि अब मैं तुम्हें कभी तुम देख इस ही नहीं पैसे से पाऊंगा। यहाँ के सारे काम यह निपटा कहते लेना हुए और अंकल फिर झंग विमान फिर से उनके मुस्कुरा पास दिए। चले जाना। उन्होंने आगे बताया, तुमने बस धीरे से तुम्हारे कहा। पिता ने कहा था कि उस लिफाफे में विदेश का उनका पता भी है। ओह, लगता था कि आखिरकार तुम्हारे पिताजी ने विदेश में खूब पैसा कमा लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। तुम जानते थे कि 10 साल बीत चुके हैं और विदेश में तुम्हारे पिता का शायद अब अपना एक नया परिवार भी है। जब तुम अंकल झंग के घर पहुंचे तो तुम्हारी नजर उनकी किराने की दुकान के आसपास घूमने लगी। दुकान का सामान, कमरों की जगह, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। यहाँ तक कि वहाँ रखी वॉशिंग मशीन भी 10 साल पुरानी ही थी। तभी अचानक तुम्हारी नजर एक छोटे से जंग लगे डिब्बे पर पड़ी। तुमने सावधानी से हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उस पर जमी मोटी धूल साफ की। जब तुमने डिब्बा खोला तो अंदर बहुत सारी रंग-बिरंगी छोटी छोटी कागज की तारें यानी सितारे रखे हुए थे। वे सभी बेहद करीने से सजाए गए थे। तुमने पूछा, अंकल झंग यह डिब्बा आपको कहाँ से मिला? अचानक अंकल झंग की आंखों में चमक आ गई। अरे, मुझे याद आ गया, यह वही डिब्बा है जो उस समय तुम्हारे साथ प्यार करने वाली उस लड़की का था। जिस दिन तुम्हारे घर वाली बिल्डिंग को गिराया जा रहा था उसी दिन उस लड़की ने इस छोटे लोहे के डिब्बे को, जिसमें ये सारे सितारे भरे हुए थे, मलबे के अंदर फेंक दिया था। सोचूं तो लगभग 7 या 8 साल हो गए होंगे। तुम अचानक पलटकर अंकल झंग को घूरने लगे। वह अब कैसी हैं? अंकल झंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है वह लड़की बहुत दुखी थी। उस समय मैंने उसे बहुत समझाया था। मैंने कहा था कि इसे मत फेंको। इतना सुंदर डिब्बा है और इसके अंदर इतने सारे सितारे हैं। इसे जरूर किसी बहुत महत्वपूर्ण इंसान ने दिया होगा। इसे फेंकना बहुत अफसोस की बात होगी, लेकिन उस लड़की ने उस समय मेरी एक भी बात नहीं मानी। वह अपना फैसला लेकर बहुत दृढ़ थी। मुझे सच में वह डिब्बा फेंकना बहुत गलत लगा, इसलिए उसके फेंकने के बाद मैंने इसे वापस उठा लिया। लेकिन इतने साल बीत गए और मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। इसलिए यह डिब्बा तब से मेरे पास ही पड़ा रहा। अगर तुमने आज अचानक इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं तो इसे कब का भूल चुका था। तुमने धीरे से कहा, यह मैंने उसे दिया था। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा हो। तुम धीमी आवाज में बुदबुदाए। तुम्हारे विचार अचानक 1 जनवरी 2009 की ओर लौट गए। हाई स्कूल के उस पुराने बड़े बरगद के पेड़ के पास बहुत सारे छात्र हंसते खेलते और शरारत करते हुए दिखाई दे रहे थे।